बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और खैबर पख्तूनख्वा अभी तक सोनामी को जो है वो महफूज रखे हुए है। और जो एंटी सोनामी आया था, अभी तक उसने खैबर पख्तूनख्वा को उस तरह से हिट नहीं किया जिस तरह से पंजाब और सिंध को किया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और फिर हम देखें तो कराची प्रेस क्लब की जो रौनकें रही हैं, पेशावर प्रेस क्लब की वैसी रौनक नहीं रही। बल्कि पेशावर में तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा नाम भी सामने नहीं आ सका जो कि पार्टी छोड़ के जा सका हो या पार्टी छोड़ने का उसने इरादा जाहिर किया हो। परवेज़ खटक साहब जो सबसे बड़ी विकेट गिरी है, उसके बाद बताया गया था कि पूरा का पूरा रेला जाएगा, लोग जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब की जानिब से भी खामोशी हो गई और खैबर पख्तूनख्वा में ये सिलसिला वक्ती तौर पे ही सही, आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन थम चुका है। अगर खैबर पख्तूनख्वा को हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं चल रही। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो हमारी जो कुछ ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायदे आज़म जो मुस्लिम लीग है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की, आयशा गुलालाई साहब ने उनकी पार्टी में शिरकत इख्तियार की। आयशा गुलालाई साहिबा ने उनके साथ शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद जो हमारी बात हुई है, जो हम तक मालूमात पहुंची है, आयशा गुलालाई साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली तकरीबन 18 ख़वातीन से रब्ता किया है। उनसे रब्ता किया है और व्हाट्सएप पे कॉल्स की हैं, मैसेजेस हुए हैं। पुरानी सलाम दुआ थी, पार्टी के अंदर इकट्ठे रहे थे तो कुछ पुराना ताल्लुक़ उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया, रब्ता किया। यहाँ से भी सलाम दुआ हुई, एक अच्छा ताल्लुक़ हुआ। बेशतर ख़वातीन ने उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया और बतौर एक दोस्त, एक सहेली रब्ता हुआ उनका। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये साबिक ख़वातीन एमपीएज़ पीटीआई छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो जाएं, शमूलियत इख्तियार करें, तो उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ सामने आया है और चंद ख़वातीन ने तो उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया है, ये हमें बताया है। लेकिन आयशा गुलालाई साहिबा ने हिम्मत नहीं हारी है और वो कोशिश कर रही हैं, अभी भी पीटीआई के अंदर नकब लगाए हुए हैं। वहाँ से ख़वातीन एमपीएस और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि बहुत टाइम से पीटीआई के साथ हैं, पुरानी पीटीआई की वर्कर्स हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। महरताज रोहानी साहिबा जो साबिक सेनेटर हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया, लेकिन वो भी पार्टी के साथ खड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ 9 मई और 10 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। फलकनाज चतराली साहिबा, उन्होंने भी उस दिन तमाम जब सेनेटर्स खड़े हुए थे, उन्होंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और मज़म्मत की, लेकिन पार्टी के साथ वो खड़ी हैं। तो अभी तक कोई ख़ास बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ नादिया शेर बीबी जो कि सवात से थी और महमूद खान साहब की सपोर्ट से वो एमपीए बनी, एमपीए रहीं, 2 मरतबा वो एमपीए बनी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ यहाँ पर नकब लगाए हुए है और ये जो आगाज़ हुआ है, या हमें बताया जा रहा है या हमारी बात हुई है सोर्सेस के साथ, तो पीटीआई की ख़वातीन विंग जो है वो अभी तक पीटीआई के साथ खड़ी है, पीटीआई को नहीं छोड़ रही है। ताकि चाहे वो साबिक एमएनएज़ हों, एमपीएज़ हों, सेनेटर्स हों, मौजूदा हों, या जो भी है, जो पार्टी तंजीम के अंदर है, दबाव बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर। ये भी बताया गया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तकरीबन सुनसान हो गया है, ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। पहले काफ़ी हल्ला गुल्ला होता था, बातें होती थी, एक पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी, तनकीद होती थी, रस्साकशी होती थी, पोजीशन के हसूल के लिए भाग दौड़ होती थी। अब वो नहीं हो रही है। पीटीआई का जो ख़वातीन का एक विंग है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, सूबे लेवल पर है, रीजन लेवल पर है, वहाँ पे अब बेशतर खामोशी ही रहती है और ज़्यादा बात नहीं होती। और बहुत सी ख़वातीन को थोड़े मसाइल भी सामने आए हैं कि कोई गाइडेंस नहीं मिल रही। यहाँ पे पीटीआई लैग कर रही है। सिवाय एक दो ख़वातीन के, आयशा बानो साहिबा वो अवेलेबल रहती हैं, वो लोगों से बात कर लेती हैं, या एक आध और जो है वो मिल जाती है, बात हो जाती है। फलकनाज चतराली साहिबा वो रब्ता करती रहती हैं ख़वातीन के साथ। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बाकी पीटीआई की ख़वातीन थी, नादिया शेर बीबी, उनके पास भी ओहदा था, वो खामोश हैं, वो कुछ लीडिंग पोजीशन में नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन पीटीआई की जो ख़वातीन हैं, बताया जा रहा है कि वो अभी तक पीटीआई के साथ हैं। जो विलेज काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, इलाकाई लेवल पे उनकी विंग्स थीं और ख़वातीन वहाँ पे काम करती थी, एक्टिव थीं,
उनको भी जिस तरह मैंने मुस्लिम लीग काफ का जिक्र किया, उनको पीपल्स पार्टी से भी शमूलियत की दावत है कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हों। इक्का दुक्का जगहों पर कुछ शमूलियतें हुई भी हैं, लेकिन वो बहुत कम हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे अब तक कामयाब नहीं हो सकी है कि ख़वातीन जो हैं वो पीटीआई छोड़ के वहाँ पे पीपल्स पार्टी में शामिल हों। मुस्लिम लीग काफ में सिर्फ आयशा गुलाली साहिबा नहीं हैं। हमारी इतलात ये भी बता रही हैं कि जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं मुश्ताक गनी साहब, उसके ऊपर सर तोड़ कोशिशें जारी हैं उन्हें शामिल करने के लिए। पहले भी मुस्लिम लीग कायदादम में रह चुके हैं वो। उनकी ज़ौजा एमपीए थी। मुस्लिम लीग काफ के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है उनका, और उन पर आप कह लें कि पुराना ताल्लुक़ इस्तेमाल किया जा रहा है, राब्ता किया जा रहा है, और हद तक राब्ते हुए हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन ही बंद कर दिया। अब उनका व्हाट्सएप भी जब वो चाहते हैं वो ऑन होता है और वो बंद कर देते हैं। अपनी लिमिटेड उन्होंने एक्सेस कर दी है। ज़्यादातर लोगों से अब उनकी बात भी नहीं होती है। पार्टी के अंदर भी वो बात ही नहीं कर रहे, अवेलेबल ही नहीं है किसी को। बस वो खामोशी से एक जगह पर बैठे हुए हैं और खामोश हैं, वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग काफ ने वहाँ पर भी कोशिश की है कि उन्हें अपने साथ मिलाएं। हज़ारा के अंदर जो साबिक मुस्लिम लीगी थे, जो मुस्लिम लीग नून में थे, काफ में थे, उनसे राब्ता करके मुस्लिम लीग काफ अपने साथ दोबारा उन्हें कोशिश कर रही है कि शामिल कर ले। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ को कोई बड़ा अब तक ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका है, कोई फ़ायदा नहीं हो सका, हत्ता कि उन्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है कि लोग उनके साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो मुस्लिम लीग काफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मसले हैं। पीटीआई अभी तक यहाँ पर डटी हुई है। जो लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जी वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का इंतज़ार है। जब वो ऐलान होगा तभी पीटीआई के मेंबरान की खैबर पख्तूनख्वा में जो पोजीशन है वो वाज़े होगी, वो क्लियरली सामने आएगी कि सूरत हाल क्या है और किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने आप को बरकरार रख पाती है।